ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का गिरिडीह में लोगों ने स्वागत किया है। मंगलवार को 11 बजे बकतपुर समेत अन्य स्थानों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अधिवक्ता से लेकर राजनीतिक नेताओं, आम लोगों के साथ साथ व्यापार लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारत के सैनिकों को सैल्यूट किया है और कहा कि भारत के सभी वीर सेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौजों ने पाकिस्तान पर हमला कर आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब 7 मई को दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में ऐसा कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, तो ये धमकी वो न दे, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की हिमाकत करता है तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीज फायर का जो डिसीजन लिया कीजिए, अगर हमारे देश में आतंकी घटनाएं घटती हैं, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, तो हमें पूरा हक है कि हम उस पर काउंटर अटैक करें और जिन लोगों ने या जिस देश ने उनको पनपने के लिए जगह दिया है, स्थान दिया है, मौका दिया है, उसको हमेशा के लिए हम ख़त्म करें। ये हमारा राइट है। तो मेरा मानना है कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। हमें कम से कम पीओके पर तो कब्जा करना ही चाहिए था। आगे जितना आगे बढ़ते हम लोग अच्छी बात होती। हर हिंदुस्तानी के दिल में जो बात है वो बात कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की। हम पाकिस्तान से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवादी का साथ नहीं देगा। आतंकवादियों से कोई बात नहीं हो सकता। आतंकवादी का केवल और केवल एक इलाज है, उनको इस जमीन से उठा करके वहां बेच देना, यहाँ जाकर के अगला जन्म हो तो कुछ सीख सबक लेकर के। दिनों कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जो 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई और 20 लोग जिसमें घायल हुए, और उस घटना के कारण पूरे भारतवर्ष काम करेंगे और पाकिस्तान को 4 टुकड़े में बांटने का काम करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी ने खुली सेना को खुली छूट दी है और इस कार्य को लेकर हमारे जो सेना ने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया है, वैसे तीनों अंग के सेनाओं को और मैं काफ़ी बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। देखिए, आज समूचे देश के अंदर ये चर्चा छिड़ी है कि सीज फायर सही था या गलत था। आपको पहले समझना होगा कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। युद्ध विषम परिस्थिति में ही जाकर हम युद्ध का निर्णय लेते हैं और जिस प्रकार 40 वर्षों से आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान का घोर निंदनीय था, और वैसी परिस्थिति में जो पहलगाम की घटना घटी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आक्रामक तैयारी की जरूरत थी और वो तैयारी हुआ। हमारे सेना ने प्रथम बार इस देश के अंदर, हम भारत विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इसके पीछे जाकर पाकिस्तान दरिद्र देश के साथ जाकर टकरा कर यही तो कहना चाहता था, यही तो कुछ और देश चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ टकरा करके और ये जो चौथी लाइन में और तीसरी लाइन में खड़ा होकर अपना कद बढ़ा रहा है वो नीचा हो जाए। लेकिन हम सेना की बधाई देंगे कि सही समय पर सटीक कार्रवाई किया और सरकार को भी बधाई देंगे, उन्होंने सही समय पर लिया गया ये उचित कदम है। देश के हित में, जनता के हित में बदला भी लिया और अपने को बचा भी लिया। इससे बड़ी और खूबी की कोई बात नहीं हो सकती है। भारत के हृदय स्थली कश्मीर के पहलगाम में जो घटना जो घटी थी, उसमें जो हमारी भारत की नारियों का सिंदूर उजाड़ने का काम, जो दुस्साहस जो आतंकवादियों ने किया था, उसके खिलाफ भारत ने जोरदार तरीके से आवाज उठी और उसी के निमित्त हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था, उसको उनका एक ही मकसद था कि जितने आतंकवादियों
के कैंप हैं और आतंकवादी हैं और जो उनको सह देने वाले हैं, उन सभी को समाप्त करना। और वो हम लोग बहुत ही सीमित समय में हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना, जाबान सेना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे कैंपों को ध्वस्त किया, सभी आतंकवादियों को सफाया किया। और आने वाले दिनों में अगर पुनः फिर पाकिस्तान के समर्थित जितने भी आतंकवादी हैं, अगर वो पुनः फिर भारत पर नजर उठाएंगे तो उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देगी और उन्हें नस्तानाबूद करने का काम भारत देश करेगा। धन्यवाद।